गरुड़ पुराण बताता है मृत्यु के बाद कैसे बच सकते हैं प्रेत योनि और नरक योनि से। जानिए 18 महापुराण और उनकी विशेषताएं। हिंदू धर्म में वेदों की तुलना में पुराणों में सरल भाषा और कथाओं के जरिए बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। इनमें जन्म और मृत्यु से लेकर सृष्टि के निर्माण, पाप पुण्य, धर्म अधर्म और अवतार इत्यादि सबके बारे में बात की गई है। तो चलिए जानते हैं कि 18 महापुराणों में से कौन सा पुराण किस किस विषय के बारे में विस्तार से बतलाता है। 18 महापुराण और उनकी विशेषताएं। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन व्याख्यान। पुराणों की रचना वैदिक काल के बहुत समय बाद हुई है और इसमें जीवन के नियम, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, देवी देवता, अवतार, ऋषि मुनियों इत्यादि से जुड़ी जानकारियां और कथाएं वर्णित हैं। कुछ पुराणों में ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना से लेकर अब तक का वर्णन मिलता है। पुराणों ने कई सारे विषयों जैसे कि धर्मशास्त्र, दर्शन, खगोल शास्त्र, लोककथा, तीर्थस्थल, अवतार इत्यादि से जुड़े व्याख्यान और कथाएं इत्यादि को खुद के अंदर समेटा है। इस तरह से मुख्य रूप से 18 महापुराणों की रचना की गई है जो अलग अलग विषयों पर आधारित है। हालांकि इन पुराणों के अलग अलग पांडुलिपियां भी उपलब्ध हुई हैं जो ये दर्शाता है कि अलग अलग समय काल में इसकी रचना होती रही है। तो चलिए जानते हैं सबके बारे में विस्तार से। 1. ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है और इसे प्रथम पुराण के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 246 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इसमें ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि के जन्म, मनु की उत्पत्ति, वंश वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें भगवान राम और श्री कृष्ण जी के चरित्र को भी समझाया गया है और उनसे जुड़ी कथाएं भी वर्णित हैं। 2. पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं जो 5 खंडों सृष्टिखंड, भूमिखंड, स्वर्गखंड, पातालखंड और उत्तराखंड में बनता है। इस पुराण में जीवों की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तृत वर्णन मिलता है। 3. विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथाएं वर्णित हैं। साथ ही इसमें सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास भी विष्णु पुराण में वर्णित है। 4. शिव पुराण। जैसा कि इस पुराण के नाम से ही पता चलता है कि यह पुराण भगवान शिव की महानता और उनकी महिमा से भरी कथाओं से संबंधित है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसे वायु पुराण भी कहा जाता है। इसमें सप्ताह के 7 दिनों के नाम भी वर्णित हैं। 5. भागवत पुराण। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं और महाभारत काल की कथाओं का भी वर्णन है। 6. नारद पुराण। इस पुराण में 25,000 श्लोक हैं। इसमें नारद जी श्रोता के रूप में तथा सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन इसके वक्ता हैं। नारद पुराण भगवान विष्णु जी की भक्ति से ओतप्रोत है। इसके अतिरिक्त इसमें संगीत और मृत्यु के बाद के क्रम आदि के विधान भी वर्णित हैं। 7. मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में 137 अध्याय एवं 9,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय ऋषि के कारण इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा। इस पुराण में चंडी देवी की महिमा और दुर्गा सप्तशती का विस्तार पूर्वक वर्णन है। साथ ही साथ योग से संबंधित जानकारियां भी मिलती हैं। 8. अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 12,000 श्लोक, 383 अध्याय उपलब्ध हैं। स्वयं भगवान अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ जी को यह पुराण सुनाया था। अग्नि पुराण में अनेकों विद्याओं जैसे दीक्षा विधि, संध्या पूजन विधि, प्राण प्रतिष्ठा विधि, वास्तु पूजा विधि से संबंधित जानकारियों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें मत्स्यावतार, रामायण और महाभारत से संबंधित संक्षिप्त कहानियां भी वर्णित हैं। धनुर्वेद, गांधर्व वेद और आयुर्वेद विषय पर भी इसमें बात की गई है। 9. भविष्य पुराण। भविष्य पुराण को सौर पुराण भी कहा गया है क्योंकि इसमें भगवान सूर्य की महिमा और पूजा उपासना का विस्तार से वर्णन है। ये पुराण धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, आख्यान, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष एवं आयुर्वेद के संग्रह से भरा पड़ा है। भविष्य पुराण में हो चुकी घटनाओं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन भी मिलता है। 10. ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में समस्त भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के सभी जीवों के जन्म, मरण और पालन पोषण का वर्णन किया गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु को सृष्टि की रचना से जोड़कर उनकी व्याख्या की गई है और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी लीलाओं का वर्णन भी इसमें मिलता है।
11. लिंग पुराण। इस पुराण में 163 अध्याय और 11,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमा और उनके 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का वर्णन किया गया है। 12. वराह पुराण। इसमें भगवान विष्णु के अवतार वराह अवतार का वर्णन किया गया है। इस पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अलावा इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की कथाओं, मोक्षदायिनी नदियों की उत्पत्ति और ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महिमा आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। 13. स्कंद पुराण। इसमें भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय द्वारा शिव तत्व का विस्तृत वर्णन है। भगवान शिव के पुत्र का नाम ही स्कंद कार्तिकेय है। स्कंद पुराण में बद्रिकाश्रम, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, काशी, शाकंभरी, कांची, रामेश्वर, कन्याकुमारी, प्रभास, द्वारका आदि तीर्थों एवं सत्यनारायण व्रत कथा, गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का अत्यंत रोचक वर्णन है। 14. वामन पुराण। इस पुराण में भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा, भगवान शिव का चरित्र वर्णन, जीमूतवाहन आख्यान, ब्रह्मा का मस्तक छेदन तथा कपालमोचन आख्यान का विस्तार पूर्वक वर्णन है। 15. कूर्म पुराण। कूर्म पुराण में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार और समुद्र मंथन का वर्णन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का भगवान शिव की तपस्या, शिव के अवतारों, चारों युगों, तीर्थों और 28 व्यासों का उल्लेख किया गया है। 16. मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जुड़ी कथा पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राजधर्म और राजनीति, सावित्री सत्यवान की कथा, नरसिंह अवतार की कथा, तीर्थयात्रा, दान, प्रयाग तीर्थ और काशी, पवित्र नर्मदा, स्थापत्य कला, मूर्तियों के निर्माण की पूरी प्रक्रिया एवं त्रिदेवों की महिमा आदि पर विशेष वर्णन मिलता है। 17. गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 289 अध्याय तथा उसमें 18,000 श्लोक हैं। इस पुराण में मृत्यु के पश्चात की घटनाओं, प्रेत लोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बतलाया गया है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक की योनि से बचने के उपाय बताए गए हैं। 18. ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण को वेदों के समान माना है। इस पुराण में लगभग 12,000 श्लोक और 156 अध्याय हैं। इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की कहानियों के साथ साथ भगवान परशुराम का भी वर्णन मिलता है।